Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. आज मैं आपके साथ इस वीडियो में बहुत ही यूज़फुल चीज़ें शेयर करूंगी जो आपकी लाइफ में भी काम आएंगी। तो सबसे पहले ये जो मेरा किचन है, ये प्रॉपर किचन नहीं था, ये पहले बेडरूम था। आप मेरे किचन मेकओवर के वीडियो में जाके देख सकते हैं, जो कि इसी चैनल पे है। और फिर मैंने इसे किचन के फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो अगर आप भी रेंटेड हाउस में रहते हैं तो रेंटेड हाउस में हम लोग ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते हैं, अपने बजट के अकॉर्डिंग ही चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिया था मैंने ये वॉल ब्रैकेट, जो आयरन का होता है। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में मिल जाता है। ऑफलाइन आपको हार्डवेयर की शॉप पे मिल जाएगा, तो आप हार्डवेयर मतलब ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अगर आपका ऑफलाइन शॉप की अवेलेबिलिटी है, मतलब आपके मार्केट अच्छा है, तो आप ज़रूर ऑफलाइन लें, ऑनलाइन ना लें। ऑनलाइन कुछ भी है तो कॉस्टली आता है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो मेरे पास वुड प्लैंक मैंने मंगाया था कटिंग करा के, उसके बाद मैंने यहाँ पे वॉलपेपर यूज़ किया है। अगर आप माइका यूज़ कर सकते हैं तो आप माइका लगवा लीजिएगा। मैंने यहाँ जस्ट वाइट कलर के वॉलपेपर को लगा के मेरा एक प्रॉपर पेनेट्री यूनिट रेडी किया है। मतलब यूनिट कह लो या एरिया कह लो, जिस पे मैं अपने सारे जितने भी ग्रॉसरी आइटम्स है सारे ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ। साथ ही मैंने ये 1500 ml का कंटेनर लिया है, जो कि प्लास्टिक का है। मैं ज़्यादा ग्लास का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी शिफ्टिंग हर 2-3 साल पे रहती है। तो इसलिए मैंने यहाँ प्लास्टिक के कंटेनर्स रखे हुए हैं, जो 1500 ml का है। मैंने बड़ा थोड़ा लिया था, इससे पहले मेरे पास 1000 ml के भी हैं और उससे छोटा मेरे पास 500 ml का भी है। तो इस तरीके से मैं जो 500 ml वाले हैं उसमें मैं जो मसाले होते हैं वो रखती हूँ, 1500 ml वाले में और सारी चीज़ें रखती हूँ, और 1000 ml वाले में। और जो 1500 ml का है उसमें मैं क्या करती हूँ, जो ज़्यादा आइटम्स होते हैं जैसे दाल चना, जो ज़्यादा आइटम्स यूज़ होते हैं या जो ज़्यादा अमाउंट में हम लोग लाते हैं, वो यूज़ करती हूँ। इससे क्या है कि सारी चीज़ें बड़े ही प्रॉपर तरीके से दिखती हैं, प्रॉपर अरेंज रहती हैं, और मुझे किचन में यूज़ करना भी बहुत इजी हो जाता है। तो ये है, इस तरीके का मैंने कंटेनर मंगा के अपने उसके लिए रखा है। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हैं तो वॉल ब्रैकेट और वुड प्लैंक रखिए, उसके बाद आप कहीं भी अरेंज कर सकते हैं। साथ ही जब भी मैं ये जो चावल होता है, दाल होता है, या जो भी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ख़राब हो जाती हैं, तो उनको मैं क्या करती हूँ कि लौंग हुआ या फिर तेज पत्ता, ये डाल के उसके बाद रख देती हूँ। उससे वो चीज़ें ज़्यादा रहती हैं। क्योंकि जब हम लोग ऐसे थोड़े से बोलते हैं ना, सीलन वाले एरिया में, मतलब कि ज़्यादा बारिश वाला मौसम होता है, वैसे एरिया में रहते हैं, तो हमारी चीज़ें जल्दी ख़राब होती हैं। अभी मैं जिधर साइड पे हूँ उधर का मौसम कुछ ऐसा ही रहता है, तो वहाँ चीज़ें ख़राब होना ज़्यादा मतलब जल्दी फ्रिक्वेंटली होता है। तो उसकी वजह से मैं इन सब चीज़ों को इस तरीके से रखती हूँ। ये जो 500 ml वाला कंटेनर है, इसमें मैं रख रही हूँ सारे के सारे मसाले, हल्दी धनिया जीरा ये सब रख लेती हूँ। इस तरीके से अरेंज करती हूँ, और इस तरीके से जो मेरा पेनेट्री यूनिट है वो प्रॉपर दिखता है। पेनेट्री एरिया जो है वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज रहता है। Rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. मेरी पेनिट्री ऑर्गेनाइज रहे, प्रॉपर रहे, इसके लिए मैं एक अगर ये सारी चीज़ें, सारे के सारे ग्रॉसरी एक बार में ख़त्म हो जाएं, तो सारे ग्रॉसरी के कंटेनर्स धुल के उसके बाद फिर वापस से सुखाने के बाद सारे कंटेनर्स में सारे ग्रॉसरी फुल करके रख देती हूँ। और दूसरा, अगर कुछ आइटम्स बचे हुए हैं, कुछ आइटम्स ही ख़त्म हुए हैं, 2 4 6 कंटेनर्स खाली हुए हैं, तो उन्हें मैं बीच बीच में धुल के उसमें चीज़ें भर के फिर उसके बाद उसे रख देती हूँ। तो इससे मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और चीज़ें प्रॉपर ऑर्गेनाइज रहती हैं। और जो पुरानी चीज़ें हैं, अगर आपकी वो 1 मंथ से 2 मंथ सेकेंड मंथ में बच गई हैं, तो उसे बस धूप दिखा देना है और उसके बाद फिर आप उसे रख सकते हैं। चीज़ें ख़राब भी नहीं होंगी और आपका काम भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, और सबसे अच्छी बात है कि आपकी चीज़ें हमेशा ऑर्गेनाइज रहेंगी। We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild.
अगर हमारे पास पुराने आइटम्स होते हैं तो यूजुअली हम उन चीज़ों को या तो यूज़ नहीं करते हैं या तो फिर किसी को दे देते हैं या फेंक देते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें यूज़ेबल हैं उन्हें यूज़ कर लेना चाहिए। जैसे मेरे पास जो कुशन कवर थे वो मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, तो उसमें जो कुशन के कॉटन्स थे वो उतना ज़्यादा फिल नहीं थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिल करके नहीं आए थे। तो मैंने क्या किया है कि जो जितने भी मेरे पुराने कुशन्स कवर हैं, मैंने उसे इन्हेंस करने के लिए, दोबारा से रीयूज़ करने के लिए, मतलब कहते हैं ना चीज़ों को नया करने का एक तरीका निकाला। तो सबसे पहले मतलब तरीका क्या निकाला, ये सभी मैक्सिमम लोग करते हैं, आप भी चाहे तो कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, पहले उसमें ना फैब्रिक का यूज़ नहीं था, जो कैरी बैग वाले फैब्रिक होते हैं उनका यूज़ था। तो यहाँ मैंने वाइट कलर का ढेर सारा 5 मीटर का, लगभग 5 मीटर का मैंने वाइट कलर का कपड़ा ले लिया है। और उसे क्या किया है कि मैं यहाँ सेम साइज़ में, क्योंकि सेम साइज़ का जितना पहले जिस साइज़ का पहले था कुशन कवर, उसी साइज़ का मैं यह कुशन का कवर रेडी कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ से ओपन छोड़ा है, जो एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ, जिससे कि मैं यहाँ से जो कॉटन है वो फिल कर पाऊँगी। तो पहले मैंने इस कवर को सिल लिया है, लगभग 10 to 11 कवर्स बन के रेडी हुए थे। और मेरे पास पुराने जो कुशन्स थे वो 14 कुशन थे, 14 प्लस कुशन थे। तो उसके जो कॉटन्स हैं मैं उसको वापस से वो करके इसमें फ़िल कर दूंगी। और इस बार मैंने कॉटन को ज़्यादा फ़िल किया है, जिससे कि उसका कुशनिंग इफ़ेक्ट अच्छा हो। तो आप भी चाहे तो मार्केट से, मेरे पास तो पहले से कुशन का कॉटन था, अगर आप चाहे तो मार्केट से नया कॉटन ला के इस तरीके से इसके कवर्स को सिल के प्रॉपर रेडी कर सकते हैं। तो आपका जो कुशन होगा वो मार्केट से भी अच्छा, या फिर जो 2000-3000 के कुशन कवर 5 का सेट आता है, उससे अच्छा कुशन आपका घर में रेडी हो जाएगा। और जो कॉटन है वो उसमें मार्केट से लाके अच्छे से इसमें फिल कर देना है बस। तो इस तरीके से मैंने यहाँ स्टिचिंग के लिए यहाँ जो कवर्स है वो सारे के सारे कवर्स अच्छे से स्टिच कर लिए हैं। बहुत ढेर सारे, आई थिंक 11 कवर्स रेडी हो गए थे। Never sleep, never stop. Every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपका लो बजट में बहुत ही अच्छा कुशन रेडी हो जाता है। इसके बाद ये जब सिल लिया है मैंने, उसके बाद ये जो मेरे पुराने कॉटन के, ये देखिए फैब्रिक इसका कैसा है, ये ऑटोमेटिकली ब्लैक हो जाता है। ना कि मैंने इसे गंदी जगह पे रखा है, क्योंकि डस्ट कंटिन्यूसली आता रहता है और ये सारे डस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये पूरा ब्लैक हो जाता है। ना कि मैंने इसे गंदा रखा है, मैं हमेशा कुशन कवर वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से साफ़ रखती हूँ। इसके साथ ही ये देखिए जो कॉटन है उसकी हालत क्या है, और इस तरीके से मैंने कॉटन को थोड़ा सा फ्लपी किया है वापस से। और इसके साथ ही यहाँ मेरा बच्चा भी मेरी हेल्प करने के लिए बोल रहा था। और इसके साथ ही ये जितने भी जब आप कॉटन का ऐसा करोगे ना, तो ये मतलब ऐसे एरिया में करना जहाँ डस्ट हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा हो गया था। जो कॉटन में नहीं दिख रहा है कि डस्ट है, पर एक्चुअली में बहुत ज़्यादा डस्ट था। तो ये इस तरीके से मैंने सारे जितने भी मेरे 14 कुशन्स थे, उनको सारे के फैब्रिक, सारे के कॉटन को मैंने इस तरीके से रेडी किया था। और देखिए इस तरीके से करने के बाद फिर मैं इसे धीरे धीरे कुशन में भर दूंगी। और अच्छा खासा अमाउंट में, जैसे जो पुराना मेरा कुशन था उसमें जितने में सिर्फ एक कुशन फिल हुआ था कॉटन से, उसमें जो नए कुशन है उसको मैंने लगभग जो 1.5 कुशन का कॉटन था उतना मैंने फिल किया है, जिससे कि जो मेरा कुशन है वो बहुत फ्लपी हो गया है। और इस तरीके से मैंने स्टिचिंग करके उसके बाद यहाँ पे एक साइड पे आपको पूरा, वैसे आप सबको ही पता होगा, एक साइड पे मैंने पूरा ओपन छोड़ दिया है, जिससे कि मैं यहाँ पे कॉटन फिल कर सकूँ यहाँ के थ्रू। तो इस तरीके से मैंने कॉटन फिल करके उसके बाद फिर इसकी जो लास्ट की स्टिचिंग है वो भी मैंने मशीन से ही कर दी थी। Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night.
और यहाँ आप कुशन देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा फ्लपी हो गया है। अभी क्या है कि जिस तरीके से कुशन सेट रहता है, ये उस तरीके से सेट नहीं है। धीरे धीरे यूज़ होते होते प्रॉपर सेट हो जाएगा, क्योंकि अभी पूरा जो प्लेन दिखता है वो प्लेन नहीं दिख रहा है। थोड़ा बहुत ऐसे समझ में आ रहा है कि कॉटन फिल किया गया है, तो वो कुछ टाइम बाद सेट हो जाएगा। इसलिए मैं इस तरीके से इसे सेट करने की कोशिश कर रही थी। बस इस तरीके से मैंने टोटल 11 कुशन्स हैं वो बना के रेडी कर लिया था, जो बहुत ही अच्छा फ्लप भी दे रहा था और अब ये अच्छा खासा टाइम पे चलेगा भी। इसके साथ ही मैंने जो किचन है मेरा, उसमें मैंने वॉलपेपर यूज़ किया था। तो उस वॉलपेपर की हालत कुछ ऐसी है। मेरे किचन पे ग्रेनाइट नहीं था, मेरे किचन पे नॉर्मल जो सीमेंट का बना रहता है, ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से बना हुआ था। तो इस पे मैंने वॉलपेपर लगाया था। देखिए वॉलपेपर बहुत लोगों ने लगाया था, तो मैंने भी एक आइडिया ढूंढा कि मैं अपनी किचन को कैसे बेटर कर सकती हूँ। तो मुझे यही आइडिया मिला कि वॉलपेपर लगा सकते हैं। पर वॉलपेपर इतना यूज़फुल नहीं होता है। कुछ टाइम के लिए आप दीवारों पे लगा सकते हैं। दीवारों पे लगाने पे ऐसा कुछ नुकसान नहीं होता है, पर ये जो फ्लोर है, क्योंकि हम इसे डेली यूज़ करते हैं, जो इसका स्टिकनेस होता है ना, वो बहुत अच्छे से स्टिक हो जाता है, पर ये छूटने भी लगता है। यहाँ पानी यूज़ होता है डेली, थोड़ा सा भी वॉलपेपर इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि अगर आप थोड़ा सा भी, क्योंकि हम किचन एरिया में नाइफ़ का भी यूज़ करते हैं थोड़ा बहुत, और बेलन चौका यूज़ करते हैं, तो ऐसे बेलते हैं तो उससे भी इफेक्ट पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये ज़्यादा टाइम नहीं टिकता है। अब अगर आपका ग्रेनाइट है तो आप तो बिल्कुल भी वॉलपेपर यूज़ मत करो, क्योंकि ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट से बेस्ट कुछ नहीं है। आपको धुलने में इजी है, साफ़ कर दोगे आप, साफ़ हो जाएगा। और परमानेंट आपका इजी क्विक वाला मतलब उसमें वो करने की ज़रूरत है कि बस थोड़ा सा साफ़ किया और साफ़ हो गया। अब ये वॉलपेपर लगाने की वजह से ये जो फ्लोर था, ये मतलब काउंटर टॉप जो था, वो पूरा स्टिकी हो गया था। तो उसके स्टिकीनेस को कम करने के लिए मैंने यहाँ जो एल्यूमिनियम वाला स्क्रबर होता है, उससे मैंने स्क्रब किया और इसे इस तरीके से छुड़ाया है और फिर इसे सूखने दिया है। पहले वाइपर किया है, उसके बाद फिर नॉर्मल माइक्रोफाइबर के कपड़े से इसे वाइप किया है और फिर इसे सूखने दिया है। जब ये सूख जाएगा तब फिर इसके आगे मैं आपको जो बताऊंगी वो आपके किचन के लिए मतलब परमानेंट सोल्यूशन आप कह सकते हो। अगर आपका सिंक एरिया अलग है और किचन का काउंटर टॉप अलग है तो दैट इज़ परमानेंट फॉर यू। पर अगर नहीं है, अगर आपका आसपास में ही है, तो भी आपका कुछ ऐसा बड़ा नुकसान नहीं होगा। आपको जब भी प्रॉब्लम लगे आप उसे सही कर सकते हो। It was the best we ever had, and we'll stay on forever. We'll never have regret. जो वॉलपेपर था, उस वॉलपेपर को यूज़ करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो काउंटर टॉप पे वॉलपेपर का आइडिया है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉस्ट हम लोग हर 2 महीने पे वॉलपेपर को चेंज करके इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगा सकते। तो मुझे ऐसा लगा कि भले ही थोड़ा उससे वॉलपेपर से ज़्यादा कॉस्ट में पीवीसी शीट आएगा और उसका ग्लू आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, क्योंकि आपको 400-500 में आजकल वॉलपेपर मिल जा रहा है जो आप लगा सकते हो, पर इसका कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, ठीक है, पर इतना भी ज़्यादा नहीं है। तो पीवीसी शीट क्या है, ये मेरी वाली थिक थी। तो पहले क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम लगा रहे थे, तो पहले हमने काउंटर टॉप पे, जिसमें मेरे हस्बैंड ने हेल्प की, पहले हम लोगों ने काउंटर टॉप पे ग्लू लगाया, उसके बाद शीट लगाने की कोशिश की है। तो उससे क्या है कि थोड़े एयर बबल्स टाइप का ऐसा हो गया है कि मतलब बीच में एयर्स हो गए थे, एक जगह हुआ था, पूरे में नहीं हुआ था, सिर्फ एक जगह हुआ था। तो दूसरा ऑप्शन जो है, जो बेस्ट तरीका है, जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हमने एक बार किया तो हमें आइडिया मिला। तो आप जब भी लगाना तो सबसे पहले आप शीट जो है, आपकी पीवीसी शीट जो है, आप उस पर ग्लू लगाना, उसके बाद फिर लगाने की कोशिश करना, बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगा। अब आप दूसरी कोशिश ये करना है कि जो आपका काउंटर टॉप हो वो पूरा एक हाइट पे हो। तो उस काउंटर टॉप पे इतना लंबा शीट लाना कि एक ही शीट पूरे उसमें लग जाए और कट की ज़रूरत ना पड़े। मैंने इस पीवीसी शीट को सिंक एरिया पे भी लगाया है। उससे क्या है कि मैंने ज़्यादा टाइम जब यूज़ किया है तब उसका ग्लू छोड़ा है, तो वापस से मैं ग्लू लगा के उसे वापस से मैं वैसे ही कर देती हूँ। तो ये लगभग परमानेंट सोल्यूशन टाइप का है। और इस तरीके से मुझे 2 शीट इसलिए लगानी पड़ी है क्योंकि मेरा जो काउंटर टॉप है, एक जगह हाइट पे, एक जगह डाउन पे, इस तरीके से मैंने इधर सिंक एरिया पे भी लगा दिया। और जब भी थोड़ा भी निकलता है मैं वापस से ग्लू लगा देती हूँ। तो ये हमेशा ऐसे ही रहता है, बहुत ही प्यारा दिखता है, बहुत ही साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज दिखता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में बताएं कैसा लगा।